देखो, तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तुम लोगों को हम पढ़ा रहे थे पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में चल रहा था डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक ना, तो डी ब्लॉक में 4 सीरीज था। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ लिए थे। अब है लास्ट फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। तो अब लिखो फोर्थ नंबर, फोर्थ ट्रांजिशन, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज को बोलते हैं चतुर्थ संक्रमण, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। लिखा? तो देखो इस सीरीज में कहां से कहां तक का तत्व आता है। देखो इसमें आता है तुम्हारा एक्टिनियम, 89 होता है एटॉमिक नंबर। उसके बाद सीधे रदरफोर्डियम, सीधे कहा रदरफोर्डियम, इसका एटॉमिक नंबर 104 होता है। और अब लगातार 104, 5, 6, 105, 6, 107, 108, 109, 110, 111, 112। तो किसका होता है अनबियम। इसको पढ़ा जाता है अनबियम 112। तो इस सीरीज के अंतर्गत आता है तुम्हारा एक्टिनियम, रदरफोर्डियम से अनबियम, 112 तक का एलिमेंट्स इसमें आता है। और यहाँ 90 से 103 गायब है। तो 90 से 3 90 से 103 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में रखा गया। इससे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में भी वही हुआ था। वहां था 58 से 71 एफ ब्लॉक में रखा गया था। और यहाँ पर 90 से 103 एफ ब्लॉक में रखा गया है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबका जब निकालेंगे तो सारा का सारा अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 6d में। सारा अंतिम इलेक्ट्रॉन 6d में जाएगा, इसलिए इसको 6d सीरीज भी कहा जाता है। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज का दूसरा नाम है 6d सीरीज। 6d सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का क्या नाम था 3d सीरीज। और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का नाम 4d सीरीज। और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का नाम 5d सीरीज। और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज का नाम, इसको हम लोग 6d सीरीज भी कहते हैं। क्योंकि इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालेंगे ना तो सारा का सारा अंतिम इलेक्ट्रॉन 6d में जाएगा। और d में 1 से लेकर कहां तक बढ़ेगा 10 तक बढ़ेगा ना। तो इसलिए, और ये सारे एलिमेंट्स किस पीरियड में रखा गया है 7th पीरियड में। ये 7th पीरियड में रखा हुआ है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो सबसे बड़ा ऑर्बिट नंबर 7 आएगा, सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 7 आएगा। इसलिए इसको 7th पीरियड में रखते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को 4th पीरियड में रखे थे,
सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज को 5th पीरियड में रखे थे और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को 6th पीरियड में रखे थे और फोर्थ को 7th में रखते हैं। इससे पीछे वाला जो क्लास छूटा था जिसका, उसका वीडियो बनाकर डाल दिए हैं। वीडियो में खोजोगे पीरियडिक टेबल पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्लास 11th, इस तरह दिया हुआ वीडियो में खोजोगे मिल जाएगा पिछला क्लास। तो अब इसका डिफिनीशन लिखते हैं। क्या होगा इसका डिफिनीशन? तो लिखो, इस सीरीज के अंतर्गत, इस सीरीज के अंतर्गत क्या बोलो, एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, अननबियम तक के एलिमेंट्स आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं। हो गया? लिखो इसको। इस सीरीज के अंतर्गत एक्टिनियम, रदरफोर्डियम से अननबियम तक के एलिमेंट्स आते हैं। इन सभी एलिमेंट्स का 6d ऑर्बिटल ग्रेजुअली फील्ड मतलब बारी बारी से भरना, ग्रेजुअली फील्ड होते हैं। अतः इसे 6d सीरीज भी कहा जाता है, अतः इसे 6d सीरीज भी कहा जाता है। इन सभी एलिमेंट्स का 6d ऑर्बिटल ग्रेजुअली फिल्ड होते हैं, अतः इसे 6d सीरीज भी कहा जाता है। यह सीरीज 7th पीरियड में होते हैं, 7th पीरियड में होते हैं। ये सीरीज 7th पीरियड में होते हैं। तो इस सीरीज को याद रखने का क्या न्यूमेरिक है, क्या ट्रिक है? तो देखो, मिटा दें इसको। तो देखो ट्रिक देखो, एसी के रूफ माने क्या होता है? छत। एसी के रूफ से दबकर एसी की रूफ से दबकर सगे भाई हंस मत
एसी के रूप से दबकर सगे भाई हंस मत। मतलब एसी है और एसी में छत होगा, रूप होगा, उसमें दबकर हंसने नहीं बोलता है। समझ गए? तो इसमें कुल कितना एलिमेंट आया देखो तो। एसी से एक्टिनियम हो गया, एसी से क्या हो गया एक्टिनियम, आर एफ से हो गया तुम्हारा रदरफोर्डियम, और दबकर डी और बी से हो गया डबनियम, दबकर, और एस और जी से हो गया सीबोर्जियम, लिखा देंगे नाम लिखा देंगे, सीबोर्जियम इसको पढ़ाता है। और बी और एच से बोरियम, बोरियम, और एच और एस से हाशियम, हाशियम, यम और टी से मिटनेरियम, मिटनेरियम। तो कितना तत्व आया बताओ? एसी तो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 10 होता है ना। उसके बाद होता है तुम्हारा यू यू एन, उसके बाद होता है यू यू यू, उसके बाद होता है यू यू बी। इसका नाम होता है अन अन नीलियम, अन अन अनियम, अन अन अनियम, अन अन बियम। इसका एटॉमिक नंबर सबका लिखेंगे। इसका होगा 89, इसका होगा 72, सॉरी 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, सबका अलग से लिखा देंगे। तो इसमें जो न्यूमेरिक है ना, साथ ही तत्व का हो पाया, वो तीनों का नहीं हो पाया है, उसको तीनों को अलग से लिखा देंगे। लिख लो पहले, एसी के रूप से दबकर सगे भाई हंस मत। लिख लिया? एसी के रूप से, एसी की लिखो, एसी की रूप से दबकर सगे भाई हंस मत। उसके बाद लिखो आगे यू यू एन, इसका नाम है आन आन नीलियम, आन आन नीलियम। उसके बाद यू 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 तो पढ़ते हैं आन आन अनियम, आन आन अनियम। उसके बाद यू यू बी, आन आन बियम। इसके सिद्ध में लिख लेना।
एसी के रूप से दबकर सगे भाई हंस मत। बाकी एक्स्ट्रा 3 है उसमें, अन अन नीलियम, अन अन अनियम, अन अन बियम। तो वो जो तीनों है उसका नामकरण किस तरीका से होता है इसको पढ़ेंगे आगे हम लोग, ठीक है ना। 101 से लेकर 118 तत्वों का, 101 से लेकर 118 तक के तत्वों का नामकरण थोड़ा दूसरे तरीका से होता है ना। उसका अलग नियम कानून है, उसको अलग से पढ़ेंगे हम लोग। अब इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है, तो मिटा दें अब। तो पहला तत्व क्या था बताओ। पहला तत्व इसमें है एक्टिनियम 89, इसका क्या नाम है बताओ। एक्टिनियम। दूसरा तत्व क्या है, RF, इसको रदरफोर्डियम पढ़ते हैं, रदरफोर्डियम। इस तत्व का खोज रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसका नाम है रदरफोर्डियम, ठीक है। और इसका होता है 104। उसके बाद क्या था बोलो, डीबी था ना 105, इसका नाम है डबनियम, डबनियम, डबनियम। उसके बाद SG 106, इसको पढ़ते हैं सीबोर्जियम, सीबोर्जियम, सीबोर्जियम। उसके बाद BH 107, इसको बोरियम पढ़ा जाता है, बोरियम, बोरियम, बोरियम। तो इन पांचों का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। तो 89 के अगल बगल इनर्ट गैस कौन होता है, रेडॉन। 86 होता है 86। तो यहाँ क्या लिख देंगे, रेडॉन। तो रेडॉन कितना को खा गया, 86। और रेडॉन किस पीरियड का था बता सकते हो, 6 पीरियड का था, 6 पीरियड का था। तो रेडॉन 6 पीरियड का था, तो 6 ऑर्बिट तक खा गया ये। तो 6 ऑर्बिट तक खा गया, तो अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 7s में, 7s2। तो कितना हो गया, यहाँ तक 86 था और 2 कितना हुआ, 88। 7s के बाद इलेक्ट्रॉन जाता है 6d में, इसमें जाता है 6d, तो 6d1 होगा। करके देख लेना तुम लोग। तो इसको सजाएंगे तो 6d अंदर आ जाएगा, 7s बाहर चल जाएगा, तो 6d1 7s2। तो 86 1 87 2 89 आ गया, 89 आ गया। अब 104 बढ़ा, तो 89 और 104 के बीच कितना का डिफरेंस हुआ, 15 का, 15 का बढ़ा ना। तो इसलिए यहाँ एक्स्ट्रा, तो रेडॉन तो होगा ही, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अब तुम्हारा चल जाएगा 5f14 में, 5f14 ये भरेगा, 14 भर गया। अब तुम्हारा 6d क्या होगा, 2, 6d2 और 7s2। तो देखो 86 और 14 कितना, 86 14 100, और
दो दो चार, 104 हुआ। करके देखना तुम लोग। अब एक एक बढ़ेगा केवल, अब सब में एक एक ही ना बढ़ेगा, तो डी में बढ़ता जाएगा। डी में अब क्या आता जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 तक बढ़ेगा। यहाँ क्या हो जाएगा बोलो, रेडॉन 5F 14 6D 3 7S 2, ये बढ़ेगा, बढ़ते जाओ। और ये हो जाएगा रेडॉन 5F 14 6D 4 7S 2। इसमें एक्सेप्शन नहीं है, ये 4 ही रहेगा यहाँ पर। उसके बाद इसमें क्या होगा बताओ, रेडॉन 5F 14 6D 5 7S 2। उसके बाद क्या है बताओ, हाशियम है ना, HES 108, तो हाशियम पढ़ते हैं, हाशियम। तो क्या होगा बोलो, रेडॉन 5F 14 6D 6 7S 2। उसके बाद MT है 109 109, क्या होगा बताओ। इसका नाम MT का नाम मिटनेरियम, मिटनेरियम नाम होता है, मिटनेरियम। इसको होता है रेडॉन 5F 14 6D 7 7S 2, 7S 2 आ जाएगा। और UUN, इसका नाम 110 है, इसका नाम होता है नीलियम, नीलियम। देखो एक मिनट, यहाँ यू है ना, यू को पढ़ते हैं अन, अन मने होता है एक, अन मने एक, फिर अन है, अन अन, फिर अन है तो फिर एक। और नीलियम, नील, नील मने 0 होता है, नील मने क्या, नील मने 0, इसलिए 110। अन अन नीलियम 111, तो एक से अन, फिर एक से अन, और एक है फिर अनियम, लास्ट में अनियम लगा देते हैं। एक अन मने एक होता है, अन मने एक, ये सब लैटिन भाषा है, जब लिखाएंगे आगे। तो अन अन अनियम हो गया नाम। और फिर क्या है, यू यू बी, तो अन अन बीएम, बीएम मने 2 होता है। हुआ नामकरण हुआ, समझ में आया, ऐसे ही नियम होता है। वैसे भी इन तत्वों का अलग अलग नाम भी है, अलग नाम भी है इन तत्वों का, तो सब जब पढ़ेंगे तब बताएं। तो इतना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओ, क्या होगा, रेडॉन 5F 14 6D क्या होगा 8
7s2। और नेक्स्ट का बनाओ, यू यू यू, इसका नाम है अनियम। अनियम क्या होगा बताओ? 111 क्या हो गया? रेडॉन। उसके बाद 5f 14, 6d9, 7s2। और लास्ट है तुम्हारा UUB 112, इसका नाम क्या होगा? BM क्या होगा बताओ? रेडॉन 5f 14, 6d10, 7s2। ये तुम्हारा पीरियडिक टेबल है, ये ना है। इसमें अनियम का भी ना अपवाद है, ये अपवाद है। ये यहाँ 9 को क्या करना है? 10 करना है। 9 को क्या करना है? 10 कर देना। तो टोटल एक्सेप्शन कितना पढ़े हम लोग? 11 पढ़े। तो 11 वाला जितना भी एक्सेप्शन में 11 एटॉमिक नंबर वाला, तो उसको बढ़िया से ध्यान में रखना। वैसे तो तुम लोगों के सिलेबस में 1 से 30 तक ही है, 1 से 30 तक है। ये हम तुमको प्रैक्टिस कराए टोटल। और तुम लोगों को जब भी पूछा है 1 से 30 के अंदर एटॉमिक नंबर वाले का ही पूछा अब तक, ठीक है ना? इसलिए 1 से 30 तक तो तुमको दिमाग में सेट रखना ही पड़ेगा। और बाकी ये सब ट्रिक से याद रखना है। तो S ब्लॉक एलिमेंट्स, P ब्लॉक एलिमेंट्स, D ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग पढ़ लिए पीरियडिक टेबल में। और बचा तुम्हारा F ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है? तो अब इसको फिर अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ऑफ कर दो तो।